जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में जेई मेंस 2024 डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हूं। ये क्वेश्चन लिमिट एज अ सम कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब ये लिमिट एज अ सम क्या होता है, मतलब आपको एक लिमिट दी हुई होगी और एक सिग्मा का एक्सप्रेशन गिवन होगा, लिमिट गिवन होगी और सिग्मा का एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट के साथ में सिग्मा होगा और एक एक्सप्रेशन होगा, और एक्चुअली इसको हमें इंटीग्रेशन की फॉर्म में बदलना होता है। क्या करना होता है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में बदलना होता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में बदल देते हैं तो बहुत ही आसान एक इंटीग्रेटिंग एक्सप्रेशन मिल जाता है और उसको हम आसानी से इंटीग्रेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो बस मैं वही आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना होता है, 1/n जहां पर भी हो वहां पर dx लिखना होता है, k/n या फिर वेरिएबल अपॉन n। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल कौन है, जैसे k की वैल्यू 1 से n तक जा रही है ना, तो k जो है वेरिएबल है, तो वेरिएबल अपॉन n को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन को हम इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर देंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का तरीका क्या है, जैसे कि इसकी लोअर लिमिट 1 है तो 1/n आ जाएगा यहाँ पे, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू से इसकी लोअर लिमिट निकलेगी। अपर लिमिट में क्या करेंगे, अपर लिमिट जैसे इसकी n है तो n/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करके इसकी अपर लिमिट निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चैलेंज या फिर क्वेश्चन ऐसा है कि 1/n भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, वेरिएबल अपॉन n भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो फिर अब मैं कैसे बदलूंगा इसको। तो देखिए, जो आपको दिख रहा है पहले उतना बदल लो, फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताऊंगा। देखिए, 1/n आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। 1/n क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप फोर्सफुली क्या करेंगे, फोर्सफुली हमेशा यहां से 1/n बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास सिंपल सा तरीका आ गया कि अगर मैं क्या करूं, n² को दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लूं तो n⁴ आ जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 + k² अपॉन n², 1 + 3 k² अपॉन n² इंटू n⁴ मैंने कॉमन ले ली। इससे इसको काटते ही मेरे पास 1/n बन गया। तो 1/n भी बन गया, वेरिएबल अपॉन n भी बन गया। देखो, वेरिएबल k/n भी बन गया मेरे पास। सही है। और आगे का एक्सप्रेशन को अभी रहने देते हैं, अभी हम केवल अंदर वाले एक्सप्रेशन को डील कर रहे हैं। तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को अगर हम डील कर रहे हैं तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को अब हम कैसे लिख सकते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं इंफिनिटी k = 1 से लेकर n, और 1/n 1 + k/n का होल स्क्वायर, 1 + 3 टाइम्स k/n का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी से लेकर सिग्मा को हम इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस कर देंगे। अब बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना बाकी है। तो इस समेशन की लोअर लिमिट है 1, तो 1/n क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। पर n की जगह इंफिनिटी रखोगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। n की जगह जैसे ही इंफिनिटी रखोगे जीरो मिल जाएगा। अपर लिमिट अपॉन n जैसे करोगे तो n/n, अपर लिमिट क्या है यहाँ पर देख सकते हैं n है, तो n/n करेंगे तो 1। अब n की वैल्यू इंफिनिटी को जाए या कहीं को जाए, 1 की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। तो 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन, 1/n को मैंने क्या बोला, dx लिखना है, और k/n को x लिखना है। तो ये कुछ हो गया 1 + x², 1 + 3x²। अब ये मेरा इंटीग्रेशन बन गया है। सही है। अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें वो भी बताते हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा है, 1 + x², 1 + 3x² dx। तो देखिए, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, इतने एक्सप्रेशन को हम ax + b/1 + x² मान लें और cx + d/1 + 3x² मान लें। बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा और आसान मैं आपको यहाँ पर चीज बताऊंगा।
वो आसान चीज क्या है देखिएगा, मैं इसको मैनिपुलेट करके आपको बताना चाहता हूँ, है ना, विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करें। और अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से करना भी चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर को टी मान लें ताकि मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाए। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/1 + t², सॉरी 1 + t और 1 + 3t, है ना। अब इसको आप a/1 + t लिख सकते हैं, प्लस b/1 + 3t लिख सकते हैं, है ना। अब आप बोलो सर आपने 2x dx को dt क्यों नहीं लिखा? नहीं, मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस a और b की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को t रख रहा हूं। क्या ऐसा हर हर किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जिसमें केवल एक ही टाइप की टर्म्स, जैसे यहाँ पर सारी सारी की सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर में है, वहीं पर ऐसा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x भी होता तो नहीं कर सकते थे। तो अब देखिए, अगर मुझे t की वैल्यू निकालनी है, t की, ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 + 3t टाइम्स a प्लस 1 + t टाइम्स b। डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा 1। अब आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर अ, एक बार t को -1 रखेंगे। जैसे आप t को -1 रखेंगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर -1 रखते ही -2a = 1 आ जाएगा। a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। एक बार आप t की जगह पर -1/3 रखिए, -1/3 रखते ही ये 0 हो जाएगा। इसको -1/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3b = 1। b की वैल्यू आ गई 3/2। अब इस a और b की वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2, है ना। अगर यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा dx/1 + t किसको माना था? एक्स स्क्वायर को। अब वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, है ना। ध्यान रखें इस बात का। पता चल रहा है आपकी 1 + t को का इंटीग्रेशन कर रहे हो ln में, ऐसा नहीं होगा, है। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया यहाँ पे, बस हमने a और b की वैल्यू को आसानी से निकालने के लिए ये सब किया था। तो 1 + 3x²। अब आसानी से तो इसमें तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, -1/2 tan 1x, कहां से कहां तक, लिमिट जो है 0 से लेकर 1 तक है। इसको लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, तो 0 से लेकर 1 तक, राइट, प्लस 3/2, है ना। अब इस पे हम वर्क करेंगे थोड़ा सा। तो इतना तो अलग पार्ट है, इस पे काम करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो 3 है ना, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, और हमारे पास जो 0 से 1 dx है वो हो जाएगा x² प्लस 1/3, 1/3 को 1/√3 का स्क्वायर लिख लिया। अब इसमें tan 1x वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इतने का जो इंटीग्रेशन हो क्या होगा, 1/a tan 1x/a, ऐसा सही है। और लिमिट आपको पता है 0 से 1 तक लगेगी, है ना। तो लिमिट लगा देंगे। अब कई लोग बोलेंगे सर पूरे पे नहीं लगाएंगे लिमिट, अरे तो बाहर से, तो बाहर कोई वेरिएबल नहीं है तो वहां पे लगा के कोई फायदा नहीं है। तो ये कुछ हो जाएगा √3, मैं केवल इतने की बात करूं इस बॉक्स की, √3 tan 1 √3x, और इस पे जो लिमिट लगी है वो 0 से 1 लगी। तो क्यों ना मैं इसको पूरे को कैलकुलेट ही कर दूं, है ना, बाद में 1/2 से इंटू कर लूंगा इसको। चलो, या फिर हम डायरेक्टली, हमारे पास इसका आंसर √3 आया तो यहाँ पे 2 पहले से था, √3/2 tan 1 √3x, है ना, 0 से 1, इसको हटा दीजिए बस। तो एक आंसर ये आ गया, एक ये आ गया, इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज को लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब बस मैंने यहाँ पर लिमिट को पुट करना है, जैसे रखूंगा 1 तो tan 1 π/4 होता है, और tan 1 0 होता है, प्लस √3/2 टाइम्स tan 1 √3 π/3 होता है, और tan 1 0 होता है। तो यहां से हमें जो आंसर मिला वो -π/8 प्लस √3/6π। ठीक है। अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन ऑप्शन में देखना चाहेंगे, तो ऑप्शन में हमारे आंसर से मिलता जुलता कुछ भी नहीं है ना। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम लेते ही हो जाएगा -6π प्लस 8√3π /48। 2 से डिवाइड करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को तो हमें मिलेगा 4√3 - 3π/48, सॉरी 24।
ठीक है, फिर से चेक करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये वाला ऑप्शन हमारे आंसर से थोड़ा सा हल्का सा मैच कर रहा था, लेकिन ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं, मैच नहीं कर रहा है हमारे ऑप्शन से। तो चलते हैं, थोड़ा और मशक्कत करनी पड़ेगी हमें, है ना। रेशनलाइज कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रेशनलाइज कर, कैसे पता चलेगा वो भी बताऊंगा अभी, कि रेशनलाइज ही करना है। तो इसका और इसका इंटू करेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 48 माइनस 9 पाई डिवाइडेड बाई 24 टाइम्स 4√3 + 3। और 48 में से 9 गया तो 39 पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 24 टाइम्स 4√3 + 3। कैंसिल कर दिया 3 से, तो 13 पाई अपॉन 8 टाइम्स 4√3 + 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम फिर से चेक करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अगर आपको इस सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।